पति पत्नी को शादी के कई साल बाद भी संतान नहीं हुई तो पति जंगल गया। उसने लकड़ी तराशकर लड़के की आकृति बनाई और घर लाकर बेटे की तरह रखने लगा। पत्नी भी खुश हुई, लेकिन जब दोनों गहरी नींद में थे, लकड़ी का लड़का अचानक जीवित हो उठा और पापा मम्मा कहकर पुकारने लगा। दंपति खुशी से रो पड़े और उसका नाम पीटर रख दिया। नाम रखते ही पीटर पल भर में साधारण इंसान जैसा हो गया और वह जन्म से ही बुद्धिमान था। उन्होंने पिता से 8 सोने के सिक्के मांगे और कहा कि इन्हीं से वे राजा बन सकते हैं। फिर वे लोहार की दुकान गए और जानबूझकर सबसे घटिया तलवार चुनने लगे। लोहार ने कूड़े से जंग लगी तलवार निकाली। पीटर ने उसे बस एक बार घुमाया और समझ गए यही उनके भाग्य का हथियार है। पैसे देकर वे यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में पीटर ने देखा कि लोग 2 सुनहरे बैलों के चारों ओर जमा हैं, जिन्हें सोने की जंजीरों से बांधा था। जो कोई जंजीर काटते, जो सोने की जंजीर काटेगा, सोने के बैल उसी के होंगे। उसके पास पैसे नहीं थे, फिर भी उसने सहज ही जंजीर काटी और बैलों ने उसे अपना उपकारी माना। मालिक ने रहस्य बताया कि ये दोनों सोने के बैल सिर्फ दुनिया का लकड़ी का कोयला खाते हैं। घर आकर पीटर ने लकड़ी के कोयले की बड़ी देग जलाई, उन्हें भरपेट खिलाया तो एक बैल सूर्योदय की ओर उड़ गया और दूसरा सूर्यास्त की ओर। फिर पीटर के घर के दरवाजे के सामने बाईं ओर से लाल अंगूरी शराब बहने लगी, दाईं ओर से ब्रांडी बहने लगी और सजा धजा मेज कुर्सियों का सेट भी दिखा। पीटर को संकेत मिला और उसने पिता से कहा कि अगर दरवाजे पर शव गाड़ी खड़ी दिखे और चक्की का पार्ट अपने आप गाड़ी पर चढ़ जाए, शराबों की जगह बदलना संकेत होगा कि मेरे साथ अनहोनी हुई है। तब कृपया पिताजी रथ लेकर मेरा शव लेने आ जाए। पिता से विदा लेकर पीटर दूर देश चला गया। अपनी नक्काशी कला से वह बूढ़े राजा का प्रिय बन गया। राजकुमारी भी उसे पहली नजर में चाहने लगी। दोनों प्रेम करने लगे और राजा ने खुश होकर विवाह की अनुमति दे दी। कुछ समय बाद पड़ोसी देश की 1 लाख की सेना सीमा पर आ धुंकी। राजा चिंता में पड़ गया। पीटर ने युद्ध की अनुमति मांगी और अकेले ही शत्रु सेना में घुस गया। वह 3 दिन रात घोर युद्ध करता रहा। शत्रु सेना का विनाश कर दिया पर शक्ति चुपने से मर गया। उधर उसके घर के सामने सचमुच रथ और चक्की आ गए और दोनों शराबों की जगह बदल गए। पिता दुखी होकर रथ पर चढ़े और युद्ध भूमि पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि 2 स्वर्ण बैल आकाश से उतर आए। उन्होंने खुरों से भूमि चीरकर पीटर के अंग खोजे और मंत्र बल से जोड़कर उसे पहले जैसा कर दिया। पीटर के जीते ही स्वर्ण वृषभ आकाश में उड़ गए। पीटर फिर महल लौट आया। जब बूढ़े राजा को पता चला कि शत्रु सेना नष्ट हो गई है तो उसने राज सिंहासन पीटर को सौंप दिया। इस तरह पीटर ने अपना पहला वचन निभाया और वह राज्य का राजा बन गया।